Welcome to Quiznext. This is our current affairs daily series. I hope you will enjoy this video. If you do, kindly like this video and do subscribe to our channel. Also press the bell icon so you can get the notification as soon as we upload the new video. So let's start the infotainment and enjoy this video. Question number 1. Who has been honored with Legend of Animation Award 2020? Legend of Animation Award 2020 से किन्हें नवाजा गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 अर्नब चौधरी, ऑप्शन 2 अमिताभ घोष, ऑप्शन 3 पंकज मित्तल, ऑप्शन नंबर 4 अमित खरे। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अर्नब चौधरी। द लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द टोन्स मीडिया ग्रुप एज द पार्ट ऑफ द एनिमेशन मास्टर समिट 2020 edition will be posthumously conferred to Arnab Chaudhary for his invaluable contribution to the animation and entertainment industry of India. His animation movie Arjun the Warrior Prince is the only animation from India to date to be longlisted for Oscar Award. ये जो लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड जो है ये दिया जाता है टोन्स मीडिया ग्रुप के द्वारा। ये एक एनिमेशन मास्टर समिट का एक पार्ट होता है। तो इसके 2020 के एडिशन में पॉस्टुमसली उनके देहांत के बाद अर्नब चौधरी को दिया गया था। इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन एनिमेशन एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि इनकी मूवी अर्जुन द वॉरियर प्रिंस जो कि बहुत ही फेमस एनिमेटेड मूवी थी, वो एकमात्र ऐसी मूवी थी जिसे कि ऑस्कर अवार्ड में लॉन्ग लिस्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2. Which city ranked among Indian cities on world's most 20 surveilled city? इंडिया की कौन सी सिटी को ये रैंक हासिल हुआ है वर्ल्ड्स मोस्ट 20 सर्वेल सिटी में? सर्वेल सिटी का मतलब जहाँ पे सबसे अच्छा सर्वेलेंस सिस्टम है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई, ऑप्शन नंबर 4 मुंबई। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद। एक रिपोर्ट जो कि एक यूके बेस्ड टेक फर्म है कंपेटेक, उसके द्वारा पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद का 16वां रैंक है उन शहरों के लिस्ट में जहाँ पे सबसे अच्छा सर्वेलेंस होता है। ये रिपोर्ट बेस की गई है हर 1000 लोगों पे कितने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, और हैदराबाद में 30 सीसीटीवी कैमरा पर 1000 पर्सन्स या पीपल लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3. Which country reported maximum employment in the forestry sector in the world? फॉरेस्ट्री सेक्टर, फॉरेस्ट से रिलेटेड सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस कंट्री में मौजूद है एक रिपोर्ट के मुताबिक? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 ब्राज़ील, ऑप्शन 2 इंडिया, ऑप्शन 3 चाइना, ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इंडिया। लेटेस्ट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट हुआ जिसे FRA भी कहते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज्ड हुआ था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन द्वारा। इसके मुताबिक इंडिया में फॉरेस्ट सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। ग्लोबली 12.5 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हैं फॉरेस्ट्री सेक्टर में, जिसमें से कि इंडिया में ही सिर्फ 6.23 मिलियन लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, जिसकी तादाद 50% है, दुनिया में 50% है। Question number 4.
The Indian Railway is constructing the world's first electrified double stack container tunnel in which state of India? डबल स्टैक कंटेनर टनल जो होता है वो थोड़ा सा लंबा टनल होता है जहाँ से डबल स्टैक कंटेनर गुजर पाते हैं। ऐसा पहला इलेक्ट्रिफाइड टनल किस स्टेट में बनाया जा रहा है इंडिया के? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए आपके पास 5 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा। द इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल नियर सोहना इन हरियाणा। ये टनल हरियाणा के सोहना के पास में बनाया जा रहा है और ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल है। डबल स्टैक कंटेनर गुड्स जो ट्रेन चलती है, गुड्स ट्रेन जो चलती है जहाँ पे कि एक के ऊपर एक 2 कंटेनर रख के चलाया जाता है, इनकी स्पीड 100 किलोमीटर के आसपास इस टनल में रह पाएगी। इस टनल से इतनी तेज़ से ये ट्रेन गुजर पाएगी। इसके फर्स्ट फेज़ में 2 कॉरिडोर बिल्ड किया जा रहा है, ऑन द ईस्टर्न कॉरिडोर एंड द वेस्टर्न कॉरिडोर। I hope you are enjoying this video. I request you to kindly like this video, and to get daily quizzes, trivia and interesting video like this, kindly subscribe to our channel by pressing the bell icon so you can receive the notification when we upload a new video. So let's resume this infotainment. Question number 5. Which state of India is establishing a livelihood resource center? लाइवलीहुड रिसोर्स सेंटर किस स्टेट द्वारा स्टैब्लिश किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा, ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। लाइवलीहुड रिसर्च सेंटर एक टेक्निकल इनपुट और स्किल ऑफ ट्रेनिंग, रिक्वायर्ड स्किल ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ताकि एक लिंक हो सके फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में, ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिले, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिले स्टेट में। तो सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लिंक होंगे, एक रिक्वायर्ड स्किल ट्रेनिंग होगा ताकि एक इनपुट मिल सके इस रिसोर्स सेंटर के लिए, ताकि स्टेट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक बूस्ट मिले और उड़ीसा स्टेट की इकोनॉमी और बेहतर हो। क्वेश्चन नंबर 6. विच कंट्री बिकेम द 25th country who was granted observer status in World Trade Organization, that is WTO? इनमें से कौन सा वो कंट्री है जिसे जो कि 25वां कंट्री बन गया है जिन्हें कि ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया गया है WTO द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन 2 लीबिया, ऑप्शन 3 घाना, ऑप्शन 4 जाम्बिया। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। आपके इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 1 तुर्कमेनिस्तान। WTO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक कंसर्न रखता है, जो कि रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज़। 2 कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है और उसमें ऑब्जर्वर का पोजीशन जो 25वां कंट्री बना है वो तुर्कमेनिस्तान बना है। WTO को ऑफिशियली इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1995 को अंडर द मार्कस एग्रीमेंट साइंड बाय 123 कंट्रीज। 123 कंट्री द्वारा एक माराकेस एग्रीमेंट साइन हुआ था माराकेस में, वहाँ पे ही इसको ऑफिशियली इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में, 1 जनवरी 1995 में।
और द पर्पस ऑफ ऑब्जर्वर स्टेटस टू इनेबल द नेशन टू एस्टैब्लिश परमानेंट रेसिडेंट एट WTO हेडक्वार्टर एंड मॉनिटरिंग इट प्रोसीडिंग। ऑब्जर्वर स्टेटस मिलने के कारण एक परमानेंट आपको एक रेसिडेंस मिल जाता है WTO हेडक्वार्टर में, आपके कंट्री का एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होता है और आप मॉनिटर कर सकते हैं जितने भी प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं WTO के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7, बुक द पैंडेमिक सेंचुरी रिटन बाय। बुक जिसका नाम पैंडेमिक सेंचुरी है, ये इनमें से किसने लिखा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 मार्क हनिक्सबम, ऑप्शन 2 अर्नेस्ट हेमिंगवे, ऑप्शन 3 वॉरेन बफेट, ऑप्शन 4 जेफ बेजोस। इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए आपके पास 5 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मार्क हनिक्सबम। Mark Haniksbum is a medical historian, journalist, narrates the last century of scientific struggle against an enduring enemies from the Spanish flu 1918 to the present coronavirus 2019। मार्क हनिक्सबम एक मेडिकल हिस्टोरियन है, जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने अपने बुक में नरेट किया है हमारे पूरी सेंचुरी में जो साइंटिफिक स्ट्रगल हुई है, ये एक सो कॉल्ड इंड्योरिंग एनिमीज जो पैंडमिक हुए हैं, जो भी ये वायरसेस के कारण जो भी पैंडमिक हुए हैं। स्पेनिश फ्लू जो कि 1918 में हुआ था, उस फ्लू से लेके आज तक जो कोरोना वायरस हुआ है 2019 में, इसकी पूरी उन्होंने एक स्ट्रगल दिखाई है कि कैसे साइंटिफिक स्ट्रगल हुई है इस सेंचुरी में इन वायरसेस से लड़ने में, इन पैंडमिक से लड़ने में। क्वेश्चन नंबर 8, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू हेड अ लिस्टेड इंडियन IT कंपनी? इनमें से कौन वो पहली महिला हैं जो कि एक इंडियन लिस्टेड IT कंपनी जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उस कंपनी की हेड बनी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 रोशनी नादर मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर 2 अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर 3 चंदा कोचर, ऑप्शन नंबर 4 इंदिरा नूई। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 रोशनी नादर मल्होत्रा। ये चेयरपर्सन बनी है HCL टेक्नोलॉजी की और ये पहली महिला बनी है जो कि एक लीडिंग IT कंपनी जो कि लिस्टेड भी है, शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है, उसकी चेयरमैन बनी है, उसकी हेड बनी है। एट प्रेजेंट शी इज़ इंडियाज़ रिचेस्ट वुमेन। वो प्रेजेंटली इंडिया की सबसे रिचेस्ट महिला है और फोर्ब्स के टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन के लिस्ट में इनका 54वां स्थान है। 54th रैंक होल्ड करती हैं ये फोर्ब्स के वर्ल्ड के 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन के लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक लॉन्च्ड इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट? भारत के किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने एक अकाउंट लॉन्च किया है जिसका नाम इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर 4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये पेपरलेस डिजिटल इंस्टा क्लिक सेल्फ असिस्टेड ऑन द लाइन सेविंग बैंक अकाउंट क्रिएट किया है अपने कस्टमर के लिए। ये एक डिजिटल प्रोसेस है अकाउंट खोलने का, सेविंग बैंक अकाउंट इससे खोल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ डिजिटल KYC और आधार बेस्ड OTP का ज़रूरत होता है ऑथेंटिकेशन के लिए कस्टमर के, और ये बैंक के वेबसाइट से भी आप खोल सकते हैं, मोबाइल पे भी जाके खोल सकते हैं, अपने लैपटॉप, iPad या PC कहीं से भी आप एक अकाउंट खोल सकते हैं, जिसे इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट कहा गया है। इसमें सिर्फ आधार और पैन डाल के एक आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है OTP से, उसको डिजिटल KYC भी बोलते हैं, उसके थ्रू आप ये अकाउंट खोल सकते हैं।
Question number 10. Which country celebrates Bastille Day ceremony? इनमें से वो कौन सा कंट्री है जहां पे बेस्टाइल डे सेरेमनी सेलिब्रेट होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 जापान, ऑप्शन नंबर 2 इटली, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी। इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए आपके पास 5 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस। फ्रांस सेलिब्रेट्स Bastille Day on 14 जुलाई एज अ नेशनल डे एवरी ईयर। 14 जुलाई को Bastille Day सेलिब्रेट होता है फ्रांस में हर साल। द फ्रेंच नेशनल डे टू कमेमोरेट ऑफ स्टॉर्मिंग ऑफ Bastille, अ फोर्ट्रेस प्रिजन इन पेरिस। ये फ्रेंच नेशनल डे सेलिब्रेट होता है एक इवेंट को लेके जैसे कि स्टॉर्मिंग ऑफ Bastille भी कहते हैं, जहाँ की एक फोर्ट्रेस प्रिजन था पेरिस में, उसको तोड़ा गया था, गिराया गया था 14 जुलाई 1789 में। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट माना जाता है और ये एक यूनिटी दर्शाता है फ्रेंच पीपल्स के बीच में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। Thanks again for watching this video. So if you like this video, all the facts that we presented in related to this particular date, then please do like our video and subscribe to our channel by pressing the subscribe button that is in red, and also the bell icon so you can get a constant notification when we upload a new video related to this